ठीक आप इसको जोड़ सकते हैं कि जी हम तो एक ही साथ श्वास भी ले रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। जैसे अभी आप मेरी बात को भी सुन रहे हैं, एक क्रिया, ये इसको देख रहे हैं क्रमशः एक एक लाइन को, तो देखने की 2 क्रिया, बैठे भी हैं 3 क्रिया, श्वास भी ले रहे हैं 4 क्रिया, और समझ भी रहे हैं उस पाठ को जो कहा जा रहा है 5 क्रिया। ऐसे लग रहा है ना, लेकिन वास्तव में ये क्रमशः ही हो रहा है। तो उस क्रम का ग्रहण न होने से हमें ये लग रहा है कि ये 5 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। एक साथ नहीं हो रही, क्रमशः ही हो रही हैं। तो इसके बारे में वो उसका उदाहरण देते हैं ना, अभी कमल के 100 पत्ते रखे हैं और उसमें हमने सुई को ऐसे डाला और वो एक साथ बस आ गई नीचे, तो वो एक ही बार में उसने सबको बेध दिया, ऐसे हमें लगता है, लेकिन उसने क्रमशः ही बेधा है, पहले वाले पत्ते को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो इतना टाइमिंग हमारे उसमें आता नहीं है ग्रहण में, हम उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते। तो ऐसे ही है इस, क्योंकि मन की गति अत्यंत तीव्र है ना, आशु संचारात, अत्यंत तीव्र गति वाला होने से। अब जैसे ये एकदम से वहां जाता है चंद्रमा पे या सूर्य पे, तो ये जो इतनी दूरी है उसके एक एक इंच को उसने पार किया है। तो इस सारी दूरी को पार क्रमशः किया है, और हमें लगता ये है कि नहीं, ये तो एक ही सेकंड में वहां चला गया, सेकंड के भी कई 100वें हिस्से में। तो अब ये तो इसकी गति इतनी तेज है, तो क्या करें। और इतनी तेज गति होने के बावजूद ये अपने अंदर नहीं जा पाता है। देखो ना आप, महदाश्चर्य, इतनी तीव्र गति वाला यंत्र है और अंदर भी मतलब उसको ढूंढने का कितना स्थान है, नाभि से ऊपर और यहां तक, ये इतनी दूरी इससे पूरी जिंदगी भर में मापी नहीं जाती है, ढूंढा नहीं जाता है उसको, आत्म तत्व को और परमात्म तत्व को, क्योंकि ढूंढना तो इसी को ही है ना, यंत्र तो यही बनेगा ना। तो इसको घिस घिस के रितम भरा प्रज्ञा जिनकी बन जाती है, तो वो इधर का इधर रोक देते हैं ध्यान के समय, और फिर कुछ भी नहीं करना, जो है वो दिखता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसका मन का। किम पुनः क्रमस्य अग्रहणात् युगपत क्रियाभिमान अथ युगपत भावादेव युगपत अनेक क्रियोपलब्धि इति न अत्र विशेष प्रतिपत्तेः कारणम उच्यते इति। कह रहे हैं ये क्रमस्य अग्रहणात् युगपत क्रियाभिमान है, क्रम का ग्रहण न होने से एक साथ क्रियाएं हो रही हैं ऐसा भ्रम है, अथवा युगपत भावाद एवं हो ही एक साथ रही हैं क्रियाएं, युगपत भावाद एवं युगपत अनेक क्रिया उपलब्धि रीति, माने अनेक क्रियाओं का एक साथ महसूस होना, ये वास्तव में एक साथ हो रहे हैं, एक साथ होते हुए को हम महसूस कर रहे हैं, या क्रमशः होते हुए को हम भ्रमित होकर के एक साथ महसूस कर रहे हैं। इन दोनों में से न अत्र विशेष प्रतिपत्ति कारणम उच्यते, कोई विशेष प्रतिपत्ति का कारण तो बताया नहीं भाई, दोनों में से किसी एक ज्ञान के लिए अनेक होते हुए हमें एक का भ्रम हो रहा है, तो इसका कोई कारण बताओ, इसकी कोई विशेष प्रतिपत्ति का कोई कारण तो आपने हेतु तो बताया नहीं। या फिर हो ही अनेक रही हैं और फील भी अनेक हो रही हैं, तो इसका भी हेतु नहीं बताया यहाँ पर। तो दोनों में से कौन सा ठीक है, इसका कोई कारण कोई हेतु आपने नहीं बताया। उक्तम इंद्रियांतराणाम विषयांतरेषु पर्यायेण बुद्धयो भवन्ति इति तच्च अप्रत्याख्येयम आत्म प्रत्यक्षत्वात्। अब इसका उत्तर दे रहे हैं, यहाँ पर आप अल्प विराम लगा लीजिए, कारणम उच्यते इति और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा सकते हैं। ये यहाँ तक की जो पंक्ति है ये पूर्व पक्षी के मुख से पूछी गई है, और उक्तम यहाँ से ये सिद्धांती उसका उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं उक्तम ये तो हमने बता दिया है, कारण तो बता ही दिया है। क्या बताया? इंद्रियांतराणाम विषयांतरेषु पर्यायेण बुद्धय भवन्ति, भिन्न भिन्न इंद्रियों का अपने अपने विषयों में क्रमशः ही ज्ञान होता है। तो ये बुद्धि की परीक्षा में हम सिद्ध कराए ना, तच्च अप्रत्याख्येयम, और उसका खंडन आप कर नहीं सके पूर्व पक्षी, जो हमने बताया था। तो इसलिए
आत्म प्रत्यक्षत्वात्, ये तो हर व्यक्ति के अनुभूति का विषय है कि हमारे को सभी विषयों का ज्ञान एक साथ नहीं होता है, ये हमने सिद्ध कर दिया। एक बार में किसी एक विषय का ही ज्ञान होता है, तो हमने तो दे दिया ना उसका कारण हेतु। अथापि दृष्ट श्रुतान अर्थान चिंतयतः क्रमेण बुद्धयो वर्तन्ते, और कह रहे हैं फिर भी जिन विषयों के बारे में हमने दृष्ट जो देखा है या श्रुतान जिनको सुना है, उन विषयों को चिंतयत उनको स्मरण करते हुए क्रमेण बुद्धयो वर्तन्ते, क्रमशः ही ज्ञान होता है। न युगपत, एक साथ नहीं होता है। अनेन अनुमातव्यम इति, तो इस प्रमाण से जान लेना चाहिए कि ये युगपत ज्ञान का जो भ्रम है, ये हमें क्रम को ग्रहण न करने के कारण भ्रम हो रहा है, वास्तव में तो अयुगपत ही होता है। एक उदाहरण दे रहे हैं ये सिद्धांती, वर्ण पद वाक्य बुद्धि नाम तदर्थ बुद्धि नाम च आशुवृत्तित्वात् क्रमस्य अग्रहणम। कह रहे हैं देखो, जैसे हम अब पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जिह्वा आकर के मुख के अलग अलग स्थानों में टकरा रही है, तो एक वर्ण उत्पन्न हो रहा है ना, और वर्ण की उत्पत्ति होकर के कई वर्ण मिलकर के फिर पद बन रहा है, और कई पद मिलकर के एक वाक्य बन रहा है, और उस वाक्य को सुनकर के आपको ज्ञान हो रहा है। तो ये एक साथ नहीं हो रहा ना, क्रमशः हो रहा है। पहले वर्ण की उत्पत्ति होती है, फिर पद की होती है, फिर वाक्य की होती है, फिर उस वाक्य से आप अर्थ के बारे में जानते हैं। तदर्थ बुद्धि नाम च आशुवृत्तित्वात्, उससे संबंधित जो अर्थ है उसका ज्ञान होता है, तो ये आशुवृत्तित्वात् क्रमस्य अग्रहणम, इतना फास्ट मन की स्पीड है कि आपको क्रम के बारे में, क्रम का ग्रहण ही नहीं होता है यहाँ, कि कब वर्ण की उत्पत्ति हुई, कब वर्ण से पद बन गया, कब पद से वाक्य बन गया, और कब वाक्य का अर्थ हमने समझ लिया, तो उसका आपको ग्रहण नहीं होता है। कथम वाक्यस्थेषु खलु वर्णेषु उच्चरत्सु प्रतिवर्णम तावत् श्रवणम भवति, श्रुतम वर्णम एकम अनेकम वा पदभावेन स प्रतिसंधत्ते प्रतिसंधाय पदम व्यवस्यति, पद व्यवसायेन स्मृत्या पदार्थं प्रतिपद्यते, पद समूह प्रतिसंधानाच्च वाक्यं व्यवस्यति, संबंधाश्च पदार्थान गृहीत्वा वाक्यार्थं प्रतिपद्यते। माने इतने काम हो रहे हैं इस समय। वाक्यस्थेषु खलु वर्णेषु उच्चरत्सु, वाक्य में स्थित जो वर्ण है उनका उच्चारण होने पर प्रतिवर्णम तावत् श्रवणम भवति, आपको प्रत्येक वर्ण का श्रवण हो रहा है, जो जो उत्पन्न हो रहे हैं मेरे मुख में। और श्रुतम वर्णम एकम अनेकम वा, जो सुने हुए जो वर्ण है एक या अनेक, पदभावेन स प्रतिसंधत्ते, तो आप फटाफट उनको पद के भाव में प्रतिसंधान कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। और स प्रतिसंधत्ते प्रतिसंधाय पदम व्यवस्यति, और उनको जोड़ करके आप पद का निश्चय कर लेते हैं कि ये पद बोला गया है। पद व्यवसायेन स्मृत्या पदार्थम प्रतिपद्यते, और पदों के निश्चय से फिर वाक्य बना लेते हैं, और वाक्य से किस पदार्थ के बारे में कहा जा रहा है उसको समझ लेते हैं। पद समूह प्रतिसंधानाच, उन पदों के समूह का प्रतिसंधान करके, पदों को जोड़ करके वाक्यम व्यवस्यति, वाक्य की आप रचना कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। और फिर उस वाक्य से संबंधांश्च पदार्थान, वो वाक्य जिस पदार्थ की ओर इंगित कर रहा है उन पदार्थों को गृहीत्वा, बुद्धि से समझ करके, ग्रहण करके, वाक्यार्थम प्रतिपद्यते, उस वाक्य के अर्थ को भी आप समझ लेते हैं। न च आसाम क्रमेण वर्तमानानाम बुद्धिनाम आशुवृत्तित्वात् क्रमो गृह्यते, तो ये जो क्रम है, आसाम क्रमेण वर्तमानानाम बुद्धिनाम, ये जो ज्ञान आपको हो रहे हैं ये क्रमशः तो हो रहे हैं, लेकिन आशुवृत्तित्वात् क्रमो न गृह्यते, लेकिन इनकी इतनी फास्ट गति है कि क्रम का ग्रहण नहीं हो रहा है। तद एतत् अनुमानम, तो ये हमारे पक्ष में अनुमान है, माने प्रमाण है। ये प्रमाण आप कह रहे थे ना कि कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई कारण तो है नहीं,
तो बोले जो हम बता रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, ये अपने आप में प्रमाण है। तदेतत् अनुमानम अन्यत्र बुद्धि क्रिया योग पद्य अभिमानस्य। बोले जैसे यहाँ पर हम क्रम का ग्रहण नहीं कर पा रहे, ऐसे अन्यत्र भी जो ज्ञान की क्रिया है उसके अयोगपद्य, उसका अयोगपद्य ही है, पर उसका जो योगपद्य हमें महसूस हो रहा है वो अभिमानस्य, वो हमारा भ्रम है। न च अस्ति मुक्त संशया, मुक्त संशय युगपत उत्पत्तिर्बुद्धीनाम यया मनसाम बहुत्वम एक शरीरे अनुमीयेत इति। मुक्त संशया, बिना किसी संशय के, बिना किसी भ्रम के, हमें बिल्कुल ये बात स्पष्ट है। मुक्त संशया न चास्ति युगपत उत्पत्तिर्बुद्धीनाम, ज्ञानों की उत्पत्ति एक साथ नहीं हो रही है बिना संशय के, ये बिल्कुल सही हमें स्पष्ट है। यया, जिससे कि मनसाम बहुत्वे एक शरीरे अनुमीयते, जिससे कि एक शरीर में बहुत सारे मन की हम कल्पना करें, ऐसी बुद्धि बिल्कुल नहीं है हमें। मुक्त संशय से युगपत क्रियाएं या युगपत ज्ञान नहीं हो रहे हैं। तो नहीं हो रहे हैं तो ऐसा हम अनुमान क्यों करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे मन हो एक शरीर में। तो अर्थात कहना ये चाह रहे हैं कि कोई हमें संशय नहीं है, एक शरीर में एक ही मन होता है, इस बात को हम अच्छे से जान रहे हैं। मुक्त संशया, मुक्त संशया न च अस्ति युगपत उत्पत्तिर नाम, ज्ञानों की युगपत उत्पत्ति नहीं होती है, जिससे कि मनसाम बहुत्वे एक शरीरे अनुमीयते, मनों के बहुत्व को एक शरीर में अनुमान किया जाए, ऐसी निश्चित रूप से युगपत उत्पत्ति ज्ञानों की नहीं हो रही है। यथोक्त हेतुत्वाच्य अणु, और कह रहे हैं जो हमने मन के एक होने में हेतु दिया, हेतु क्या दिए इन्होंने, एक बार में एक ही ज्ञान होता है मन को और बाकी के ज्ञान क्रमशः होते हैं। तो इसके लिए एक मन के होने में जो हेतु दिए, उन हेतुओं से ये भी पता लग रहा है कि मन अणु परिमाण वाला है, क्योंकि महत परिमाण वाला होता यदि तो एक ही साथ सारी इंद्रियों के साथ संयोग हो जाता, तो भी फिर एक साथ अनेक ज्ञान होते। एक बार में एक हो रहा है तो एक है और अणु भी है, ये दोनों बात सिद्ध होती है। तो यथोक्त हेतुत्वाच्य अणु, तो ये प्रश्न प्राय पूछ लिया जाता है कि मन जो है वो प्रति शरीर में एक है या अनेक, तथा उसका परिमाण क्या है, अणु परिमाण वाला है या महत परिमाण वाला है। तो मन की परीक्षा करते हुए कोई 4 प्रमाण दें, कोई 5 प्रमाण दें, ऐसे पूछ लिया जाता है मन के बारे में प्रश्न। तो इसके बारे में कह रहे हैं अणु मन एकम च इति, मन अणु है और एक है। धर्म समुच्चयो ज्ञान योगपद्यात्, ज्ञान अयोगपद्यात्, हेतु क्या है, ज्ञान के अयुगपत होने से। तो इन दोनों धर्मों का समुच्चय है। कौन से दोनों धर्मों का, मन का एकत्व और मन का अणुत्व, ये दोनों एक साथ हैं। महत्वे, यदि मन महत् परिमाण वाला हो, महत्वे मनसः सर्व इंद्रिय संयोगात् युगपत विषय ग्रहणम स्यादिति, यदि मन महत् परिमाण वाला हो तो सब इंद्रियों के साथ एक साथ इसका संयोग होने से एक साथ ज्ञान होने लगेगा, होता नहीं है लेकिन। तो इससे पता लगा कि मन के ये 2 धर्म हैं, मन एक भी है, अणु परिमाण वाला भी है। इति चतुर्भि सूत्रैहि मनः परीक्षा प्रकरणम, तो इन 4 सूत्रों के माध्यम से मन की भी परीक्षा हो गई है। मनस खलु भो सेन्द्रियस्य शरीरे वृत्ति लाभो न अन्यत्र शरीरात्। अब मन से आगे किसकी परीक्षा होनी चाहिए, क्रमशः प्रवृत्ति की होनी चाहिए, लेकिन बीच में कुछ दूसरी चर्चा को ला रहे हैं ये मन से संबंधित, क्योंकि इसकी परीक्षा तो पूरी होगी मन की, तो दूसरा एक प्रकरण ला रहे हैं। मनस खलु भो सेन्द्रियस्य शरीरे वृत्ति लाभ न अन्यत्र शरीरात्। बोले ये जो मन है ये इंद्रिय सहित जो शरीर है उसी में काम करता है, वृत्ति लाभ को प्राप्त होता है, न अन्यत्र शरीरात्।
शरीर से बाहर या इंद्रियों से रहित ये वृत्ति लाभ को प्राप्त नहीं करता है। ज्ञातुश्च पुरुषस्य शरीरायतना बुद्ध्यादयोः विषयोपभोगो जिहासित हानम ईप्सित अवाप्तिश्च सर्वे च शरीराश्रया व्यवहाराः। ज्ञातु पुरुषस्य शरीरायतना बुद्ध्यादयः, ये जो ज्ञाता पुरुष है इसका ये शरीर आयतन है और बुद्ध्यादय ज्ञान आदि भी इसके साथ हैं, और इस शरीर में रहते हुए ही विषयोपभोगो, विषयों का उपभोग भी तब ही करता है जब शरीर में इंद्रियां हैं, चेतनता है, तब करता है। और जिहासित हानम ईप्सित अवाप्तिश्च, हानम जिहासित त्याग की इच्छा के जो विषय हैं उनका त्याग, और ईप्सित अवाप्तिश्च, और जिनको ये चाहता है उसकी अवाप्ति, उसकी प्राप्ति, छोड़ने योग्य का त्याग और प्राप्त करने की जो इच्छा है उनकी प्राप्ति। सर्वे च शरीर आश्रया व्यवहाराः, ये सारे व्यवहार शरीर के आश्रय से ही होते हैं, शरीर के रहते हुए ही होते हैं। तत्र खलु विप्रतिपत्तेः संशयः किम अयम पुरुष कर्म निमित्त शरीर सर्ग आहोस्वित भूत मात्रात अकर्म निमित्त इति। तो बोले इस शरीर के रहते हुए ही ये सारे कार्य हो रहे हैं, सारे व्यवहार, ईप्सित की प्राप्ति और जिहासित की कहान, ये सब हो रहे हैं सारे व्यवहार शरीर के आश्रय से। तो अब हमें तत्र खलु विप्रतिपत्ते है, विपरीत ज्ञान होने से ये संशय हो रहा है कि मयम पुरुष कर्म निमित्त शरीर सर्ग, ये जो शरीर हमें मिला है ये इस मनुष्य के कर्मों के निमित्त से मिला है, आहोस्वित भूत मात्रात अकर्म निमित्त, या ऐसे ही भूत जुड़ गए और शरीर बन गया बिना किसी कर्म के निमित्त के। तो ये हमें संशय है। श्रूयते खलु अत्र विप्रतिपत्ति रीति, क्योंकि इसके बारे में हमने विपरीत दो प्रकार की विचारधारा को सुना है। एक कहते हैं कि ऐसे शरीर उत्पन्न हो जाते हैं, कर्माशय की कोई वो नहीं है, क्योंकि जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं तो उनकी दृष्टि में शरीरों की उत्पत्ति कैसे होती है, कर्माशय तो कोई है नहीं, तो ऐसे ही हो जाती है, जैसे बाकी घास फूस उगती हैं ऐसे शरीर भी बन जाते हैं। और दूसरा मत कहता है कि ये कर्म निमित्त धर्म जो कर्माशय उसके कारण मिलता है। तो बोले हमें ये संशय है इस शरीर के बारे में कि शरीर उत्पन्न कैसे हो जाता है। तत्रेदम तत्वम, तो यहाँ पर ये तत्व है, ये सत्य है, पूर्वकृत फलानुबंधात तदुत्पत्ति ही। तो वहां पर भी योग दर्शन में भी कहा ना, वो सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोग, तो मूल पहले होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर ये कह रहे हैं पूर्वकृत, पूर्वकृत माने पहले जन्म में किया हुआ जो कर्माशय है उसके फलानुबंधात, उसके फल स्वरूप तद उत्पत्ति ही, शरीर की उत्पत्ति होती है। ऐसे अचानक नहीं हो जाती है बल्कि कर्माशय के अनुसार ही होती है। पूर्व शरीरे या प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीरारंभ लक्षणा तत्पूर्वकृतम कर्मोक्तम। बोले सूत्र में जो पूर्वकृत शब्द आया है इसका मतलब क्या है, पूर्व शरीरे, इससे पहले शरीर में, या प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीरारंभ लक्षणा, क्योंकि प्रवृत्ति का लक्षण क्या बताया, वाग बुद्धि शरीरारंभ, वाणी से और बुद्धि से, शरीर से जो भी क्रिया की जाती है, क्रिया स्वरूप जो है वो प्रवृत्ति कही जाती है। तो वाग बुद्धि शरीरारंभ लक्षण वाली जो प्रवृत्ति है उसको यहाँ सूत्र में क्या कहा, तत्पूर्व कृतम कर्मोक्तम, पहले किया हुआ कर्म, अर्थात पहले किए हुए कर्म से बना हुआ जो कर्माशय, वो सूत्र में कहा तत्पूर्वकृत। पूर्वकृत का मतलब कर्माशय, उसके फल से अनुबंधा तदुत्पत्ति, उसके फल स्वरूप शरीर की उत्पत्ति होती है। तत् से लिया है तस्य, तस्य फलम, तस्य फलम माने पिछले जन्म में जो किया था हमने उस प्रवृत्ति का जो फल है। तज्जनित धर्माधर्मो, वो जो प्रवृत्ति पिछले शरीर में हमने की थी वाग बुद्धि शरीर से, उस प्रवृत्ति से उत्पन्न क्या हो गया, धर्माधर्मो,
धर्माधर्म रूपी कर्माशय उत्पन्न हो गया। तत्फलस्य अनुबंधः, उस धर्माधर्म रूपी कर्माशय के फल के साथ जुड़ करके, उस फल से बंधा हुआ आत्म समवेतस्य अवस्थानम, ये सारा जो शरीर है, जो आत्मा का रहने का आश्रय है शरीर, तेन प्रयुक्तेभ्य भूतेभ्य तस्य उत्पत्ति शरीरस्य। तेन, तेन माने धर्माधर्म रूपी कर्माशयेन, वो जो धर्माधर्म रूपी कर्माशय है, तेन प्रयुक्तेभ्य भूतेभ्य, उनसे प्रयुक्त हुए हुए इन भूतों से, तस्य शरीरस्य उत्पत्ति ही, इस शरीर की उत्पत्ति होती है। माने वो प्रेरित करते हैं इन भूतों को, न स्वतंत्रेभ्य, स्वतंत्र भूतों से ऐसे शरीर नहीं बन जाते हैं। यद अधिष्ठानो अयम आत्मा अयम अहम इति मन्यमान यत्र अभियुक्तो यत्र उपभोग तृष्णया विषयान उपलभमान धर्माधर्मौ संस्करोति तदस्य शरीरम। यहाँ अल्पविराम लगा लीजिए। यद अधिष्ठानो करें, ये जो अधिष्ठान है, हमारा जो आश्रय है शरीर, और इसके बारे में हम क्या कहते हैं, अयम आत्मा अयम अहम। ये जो आत्मा इस अधिष्ठान में आकर के क्या बोलता है, अयम अहम, ये मैं हूं, उसका एक नाम भी रख लेता है। ऐसा मानता हुआ, अयम अहम इति मन्यमान, जिसके बारे में यह मैं हूं ऐसा मानता हुआ, यत्र अभियुक्तः, जिस शरीर में ये अभियुक्त होता हुआ, माने संबद्ध होता हुआ, यत्र उपभोग तृष्णयः, जिस शरीर में उपभोग की तृष्णा से, विषयान उपलभमानः, विषयों को प्राप्त करता हुआ, धर्माधर्मौ संस्करोति, धर्माधर्म रूपी संस्कारों को उत्पन्न करता है, तद अस्य शरीरम, वो ये इस आत्मा का शरीर है, इसको शरीर कहते हैं। तेन संस्कारेण, तो वो जो धर्माधर्म रूपी इसने कर्म किए, उनके संस्कार से, धर्माधर्म लक्षणेन भूत सहिते पतिते अस्मिन् शरीरे उत्तरम निष्पद्यते। तेन संस्कारेण, उस धर्माधर्म रूपी संस्कार से, धर्माधर्म लक्षणेन, उसी को खोला, तेन संस्कारेण को ही खोला, धर्माधर्म लक्षणेन भूत सहिते, भूतों सहित वो जो कर्माशय है, अस्मिन् शरीरे पतिते, इस शरीर का नाश हो जाने पर, उत्तरम निष्पद्यते, आगे वाले शरीर को निष्पन्न करता है, वो धर्माधर्म रूपी जो कर्माशय है। निष्पन्नस्य च अस्य पूर्व शरीरवत पुरुषार्थ क्रिया, और जब ये निष्पन्न हो जाता है तो पूर्व शरीर की तरह इस शरीर में भी पुरुषार्थ क्रिया, पुरुष के प्रयोजन के लिए क्रियाएं होती हैं शरीर से, इंद्रियों से। पुरुषस्य च पूर्व शरीरवत प्रवृत्ति रीति, माने इस पुरुष की पूर्व शरीर की तरह इस शरीर में भी प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है, वाणी से, शरीर से, इंद्रियों से। तो इसलिए कर्मापेक्षेभ्य भूतेभ्य शरीर सर्गे सति एतत् उपपद्यते, इसलिए इसके कर्मापेक्षेभ्य भूतेभ्य, कर्माशय की अपेक्षा से युक्त जो भूत हैं, उनसे शरीर सर्गे सति, शरीर की उत्पत्ति होने पर, एतत् उपपद्यते इति, तब ये कहा जाएगा कि बिना किसी कारण के, अकारण ही भूतों से शरीर की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि धर्माधर्म रूपी कर्माशय से युक्त होकर के ही भूतों से शरीर की उत्पत्ति होती है। दृष्टा च पुरुष गुणेन प्रयत्नेन प्रयुक्तेभ्य भूतेभ्य पुरुषार्थ क्रिया समर्थानाम द्रव्याणाम रथ प्रवृत्तिनाम उत्पत्ति ही। बोले ये अभी भी देखा भी जाता है, हमारा जो रोज का सामान्य जीवन है, लौकिक जीवन है, उसमें भी दृष्टा च पुरुष गुणेन प्रयत्नेन, पुरुष के अंदर एक प्रयत्न नाम का जो गुण है, उस प्रयत्न के द्वारा प्रयुक्तेभ्य भूतेभ्य, प्रयुक्त हुए हुए भूतों के द्वारा पुरुषार्थ क्रिया समर्थानाम द्रव्याणाम, पुरुषार्थ माने पुरुष के प्रयोजन की क्रिया को पूरा करने में समर्थ जो द्रव्य हैं, रथ प्रभृति नाम, रथ आदि, माने इसकी इच्छा होती है कि मैं रथ से यात्रा करूं, और फिर उस रथ के लिए या तो लोहे को, या तो
लकड़ी को माने पार्थिव द्रव्यों को, कुछ उसमें स्नेहन आदि के लिए दूसरे द्रव्यों को जोड़ता है ये। तो रथ प्रभृति नाम उत्पत्ति, तो इसके प्रयोजन के लिए रथ आदि की उत्पत्ति हो जाती है। यथा अनुमातव्यम शरीरम अपि, सॉरी तथा शरीरम अपि अनुमातव्यम, ऐसे शरीर के रूप में भी अनुमान लगाना चाहिए कि पुरुष के प्रयोजन के लिए जैसा ये प्रयत्न करेगा और उससे जो धर्माधर्म रूपी संस्कार बनेंगे, उनसे प्रयोजित जो भूत हैं उनसे शरीर की उत्पत्ति होगी पुरुष के प्रयोजन के लिए। जैसे कि दूसरे भूतों से रथ आदि बर्तन आदि हम बनाते हैं, ऐसे ही। तथा शरीरम अपि अनुमातव्यम पुरुषार्थ क्रिया समर्थम उत्पद्यमानम पुरुषस्य गुणांतरापेक्षेभ्य भूतेभ्य उत्पद्यते इति। तो पुरुष का गुणांतर, गुणांतर माने धर्माधर्म रूपी जो कर्माशय है उसकी अपेक्षा से भूतेभ्य उत्पद्यते शरीरम, इस शरीर की उत्पत्ति होती है। अत्र नास्तिक आह, अब नास्तिक व्यक्ति कह रहा है भूतेभ्यो मूर्त्युपादानवत तदुपादानम, बोले भूतों से जैसे ये अनेक अनेक प्रकार की मूर्तियां बन रही हैं, कोई पत्थर की, कोई लकड़ी की, कोई पंचधातु की, तो ऐसे ही भूतों से ये शरीर भी बन जाएगा। तो वहां पर कोई कर्माशय की अपेक्षा थोड़ी है। और कभी कभी तो कोई बनाता भी नहीं है, कुछ पहाड़ों की आकृतियां ऐसे बन जाती हैं, ओंकार जैसी, किसी मनुष्य जैसी, है ना। तो वो जैसे आचार्य जी ने वो दिखाया था, तो उसमें वो पर्वत ऐसे लग रहा है जैसे कोई ऋषि बैठा है। तो वहां पर कोई कर्माशय की अपेक्षा थोड़ी है। या ये जो अनेक अनेक मंदिरों में मूर्तियां बनाते हैं, वो जो मूर्ति बन गई तो भूतों से ही तो बनी ना वो, तो वहां कर्माशय की कोई अपेक्षा नहीं है। भूतेभ्यो मूर्ति उपादानवत, तो जैसे ये पाषाण आदि की मूर्तियों का उपादान है, जैसे ये बन जा रही हैं, वैसे तद उपादान शरीर भी बन जाएगा। भगवान ने 5 भूतों को जोड़ा और किसी से मनुष्य बन गया, किसी से गाय बन गई, किसी भूत को जोड़ने से भैंस बन गई, ऐसे अनेक अनेक मूर्ति बन गई। जैसे ये मनुष्य की बनाई हुई मूर्तियां हैं, ऐसे ही ये जितने आकार हैं ये भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं, ऐसे मान लेंगे। यथा कर्म निरपेक्षेभ्यो भूतेभ्य निर्वृत्ता मूर्तयः सिक्ता शर्करा पाषाण गैरी कांजन प्रभृतयः पुरुषार्थ कारित्वात् उपादीयन्ते, तथा कर्म निरपेक्षेभ्य भूतेभ्य शरीरम उत्पन्नम पुरुषार्थ कारित्वात् उपादीयते इति। कह रहे हैं जैसे कर्म निरपेक्षेभ्य भूतेभ्य, बिना किसी कर्माशय की अपेक्षा के भूतों से मूर्तयः निर्वृत्ता, ये मूर्तियां उत्पन्न की जाती हैं। कौन सी मूर्तियां? सिक्ता शर्करा पाषाण गैरिकांजन प्रभृतय, कोई बालू की, कोई शर्कर रोड़ी की, कोई पाषाण की, पत्थर की, कोई गैरिकांजन, ये गैरों आदि जो पर वो हैं पत्थर, उनसे क्यों बनाई जाती हैं? पुरुषार्थ कारित्वात्, पुरुष के द्वारा बनाई जाती हैं, पुरुष के लिए बनाई जाती हैं। पुरुष कारित्वात् उपादीयन्ते, पुरुष के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। तथा वैसे ही कर्म निरपेक्षेभ्य भूतेभ्य, कर्माशय से निरपेक्ष भूतों के द्वारा ही शरीरम उत्पन्नम, शरीर की भी उत्पत्ति हो जाएगी। पुरुष कारित्वात् उपादीयते, पुरुष के प्रयोजन के लिए शरीर आदि की भी उत्पत्ति हो जाएगी। तो इसमें कर्माशय को मानने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका क्या उत्तर देंगे सिद्धांती, ये फिर कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।